गए हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इसका जो मेरा पहले का ब्लॉग था वो तो आपने कल देख लिया था, पर मैंने आपसे कल ही बोला था कि मैं अगर हो सकेगा तो ऐड करूँगी, पर कल ऐड नहीं कर पाई थी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके थे, पूजा हो चुकी थी, यहाँ पे हवन हो रहा था। तो छोटी-छोटी मैंने अपनी क्लिप ऐड करी है ना? तो आप लोग ज़रूर आगे का ब्लॉग देखिएगा कि हमारे कैसे हम रीति-रिवाज़ों से हमने ये पूजा की थी। मुमकिन कुछ भी नहीं था मेरे लिए, हालाँकि थोड़ी-सी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, है ना? आप लोग बहुत गुस्सा भी हो रहे थे, कल की आरती मत रहा करिए उपवास। तो मतलब मैंने सोचा था कि यार हो जाएगा तो ठीक है, पर लास्ट में मैंने शाम को खाना नहीं खाते हैं, वो आगे आपको ही पता चलेगा। आगे मैंने बताया है, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, है ना? और मैंने सोचा नहीं था पहले से कि लास्ट में ऐसी तबीयत ख़राब हो जाएगी। एक्चुअली थोड़ा बहुत ठीक लगा मुझे, क्योंकि अभी मेडिसिन खा रही हूँ अपने इंदौर वाले डॉक्टर की, तो बस रह लिया था उपवास, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें थी। पहले मैं ये ना हमारे यहाँ थोड़े से घर के पास ही में है, और ये आंटी आई थी बुलाने, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। पहले हम कहीं और जा रहे थे, है ना? मेरे हस्बैंड बाद में आए थे, ये पंडित जी को हम टोकरी दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आरती पास में चले जा, क्यों यहाँ वहाँ जाना, है ना? और ये आंटी भी आई थी यहाँ पे बुलाने, तो हम यहीं पे आ गए थे। मैं गई थी, देव गया था, मेरे हस्बैंड बाद में आए थे। मैंने इनसे कहा था कि आप आ जाना तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और सच में आप देख रहे होंगे कि धुआं चल रहा है, मतलब हवन का जो धुआं है ना वो आ रहा था। तो मैंने क्या किया था कि अपना मास्क नहीं उतारा था। सब मुझे देख भी रहे थे कि इसने मास्क क्यों लगाया है, पर क्या करती, ज़रूरी था मेरे लिए, हर कुछ ज़रूरी है मेरे लिए, है ना? तो आप बताइएगा हमारे यहाँ की ये पूजा पाठ आपको कैसी लगी। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को कि देखिए सब लोग सीधे पल्ले से ही पहन के मतलब पूजा कर रहे थे, और यहाँ पे ना हल्की सी आग लग गई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, पता नहीं कैसे लग गई थी। और देव देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। हम 10-12 लेडीज़ थे कि 8-10 थे, आप खुद ही देख लीजिए कितनी लेडीज़ थे, और सारे बड़े बुजुर्ग भी थे कुछ कुछ। तो हमारा इस तरीके से पूजा पाठ संपन्न हुआ था। थोड़ा सा पता चक्कर भी मुझे आ रहे थे, क्योंकि एक बार ही मैंने नमक लिया था, है ना? बार बार नमक नहीं लिया था, इस वजह से। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग अब चले गए थे, तो मैं लास्ट में गई थी, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आराम से जाऊँगी। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हम और देव बैठे हुए थे। और ये सारी जो पूजा पाठ है ना, मैंने 1 साल तक कोई भी व्रत वगैरह नहीं रहा। मतलब पिछले साल आप सोच लीजिए, क्योंकि जुलाई अगस्त के बाद ही सारे फास्ट वगैरह रहते हैं, तो मैंने कोई भी फास्ट नहीं थी। करवा चौथ थी पर कोई नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो रह लेते हैं। और यहाँ पे फिर घर आ गई थी, मैं अपने हस्बैंड को चुनका दे रही थी, तो बोलते मुझे क्यों दे रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, पर मैं दे देती हूँ तुमको। और ये हन पे इनको टीका वगैरह लगा दिया था। प्रसाद में नारियल बस फोड़ा था, केला सेब ले गए थे हम, तो वो तो हमने पंडित जी को दे दिया था, कुछ चढ़ा दिए थे। यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं इनके पैर पड़ रही थी ना, तो बस इन्होंने हाथ रखा था, ठीक है? अभी आप देखना। फिर मैंने उनको बोला कि आशीर्वाद तुमने दे दिए अच्छा वाला, तो बोले कैसा देना है? तो मैंने फिर उनको बताया कि सदा सुहागन रहो। अच्छा, तो बोले, मैंने कहा अच्छा फिर से पैर पड़ती हूँ। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो जब भी मैं कोई भी पूजा पाठ करती हूँ ना, तो इसी तरीके से। और पता, एक मुझे कल कमेंट आया, तुम तो ऐसा तैयार हुई शादी ब्याह में जा रही हो। पता नहीं मैं क्या तैयार हुई थी। चूड़ी कंगन तो हर सुहागन औरत का निशानी है कि वो पहनती ही पहनती है। और पूजा पाठ में हमें इसी तरीके से तैयार होके, पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि डेली तो हम ऐसे तैयार होते नहीं हैं। पर कभी कभी अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको भी तैयार होकर ऐसी ही पूजा करनी चाहिए। मैं इनसे बोल रही थी कि लाओ पानी दे दो मुझे, मैं थोड़ा सा पी लूँ। मेरे हस्बैंड बोलते नहीं आरती, अभी पहले कुछ खा ले उसके बाद पीना।
मैंने कहा बहुत प्यास लग रही है मुझे। तो फिर बाद में मुझे पानी दिया था इन्होंने। और मेरे हस्बैंड खाना लेकर तो बैठे थे यहाँ पे, आपको खाना भी दिखा होगा, पर वो खाए नहीं थे। उनको लगा मैं आ जाऊँ, तो मैं यहाँ पे 5-6 बजे आ गई थी। सॉरी 6:30 पौने 7 बज गया था, क्योंकि अंधेरा हो गया था, इतना पता है मुझे। फिर इसके बाद यहाँ पे ना मैंने कहा घर चलो, घर की दिया बत्ती कर लेते हैं। और देव को इस टाइम मैंने सुला दिया था, क्योंकि वहाँ से आई थी, तो फिर मैंने देव को सुला दिया था। मैंने कहा फिर वो परेशान करेगा, हम दोनों को ही परेशान करेगा इस वजह से। और आधा खाना मेरे हस्बैंड ने मतलब सब्ज़ी वगैरह काट पीट ली थी उन्होंने, बस बनाना रह गया था। पहले उन्होंने सोचा कि मैं दाल के साथ खा लूँगा। मैंने दाल चावल देव के लिए शाम टाइम ही बनाया था। मैंने सुबह सब्ज़ी रोटी बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी इनके लिए बना देते हैं, है ना। तो आज 2 टाइम सब्ज़ी बन गई। और बढ़िया पैरों में आज महावर लगाया था। मेहंदी तो रक्षाबंधन की ही लगी थी। और ये जो बिछिया मैंने पहनी है ना, वो मेरे हस्बैंड ने दी थी, 2-3 महीने पहले दी थी मेरे हस्बैंड ने। तो मैंने कहा चलो आज हम पहन ही लेते हैं। और कोई भी पूजा पाठ में महावर लगा के सब कुछ अच्छे से ही पूजा करनी चाहिए, है ना। तो फिर उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे ये पसई के चावल क्या होते हैं आरती। तो देखिए, ये पसई के चावल होते हैं ना, ये तो खैर मेरा 30 रुपए का चावल था, इतना महंगा आता है आपको मैं बता दूं। और ये ना पानी में होते हैं चावल, और ये अपने आप ही होते हैं, इसको लगाए नहीं जाते हैं जैसे कि और चावलों को लगाए जाते हैं ना, इनको नहीं लगाए जाते हैं शायद। तो ये रेड रेड कुछ इस तरीके से होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पर खाना यही होता है। और देखेंगे आप लोग आगे, तो मैं इसको बना के भी आप लोगों को दिखा दूँगी। और यहाँ पे देखिए, हमारे ना फ़िल्टर चेंज करने वाले भी हमने बुलवाए थे, क्योंकि ना हर साल फ़िल्टर चेंज करवाना ही चाहिए। जो फ़िल्टर का पानी फ़िल्टर होता है ना, वो तो मैं आगे अभी आपको बता दूँगी, क्योंकि ये ना इसके वो होते हैं मिनरल्स कुछ चेंज करते ना। ये क्या इसमें जम गया यार? तो बोल रहे कि अपनों अगर जीना हो तो ना, हाँ ग्वारी घाट नर्मदा जी को पानी, हाँ अगर फिर वो को हो तो ना बोरिंग को, हाँ, तो कम से कम 2 बार चेंज करना पड़ता है साल अच्छा। में 2 बार। और वो बोल रहे थे तुम्हारी वाइफ को क्या? बोले कि टीडीएस कम आ रहा हो, तो कह रहे कि जो किडनी वाले बस इनको टीडीएस बहुत कम है, फिल्टर वाले को, समझ रहे। अच्छा। और अपने पानी को टीडीएस थोड़ी सही है। हाँ। तो तुम बोल रहे कि तुम जो पहले पी सका था, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो। बाकी देवुक है ना, जो वाले पानी ना पिलाया करें। अच्छा, हाँ ना, TDS पानी बहुत पानी कम से है, भी होता पानी है। में बहुत टीडीएस कम है, सिर्फ जो हमारे नाम बस है। देवू के कारण, चावल खोल के देवू के कारण शरीर नहीं बन रहा। हाँ, चावल खोल के तो बताओ पहले। थक गई हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा। इधर दिखाओ ना। तो देखिए, इस तरीके के चावल बने हमारे, चुर गए हैं। चलो बंद कर दो। का वो भी हो गया था, क्योंकि हमें साल भर हो रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पसई के चावल तैयार हो गए थे। मैंने दही लिया था, वैसे खीर खाई जाती है महुए के साथ। मैंने ऊपर से महुआ डाला था, 2-4 ज़्यादा नहीं खाए थे, वो भी 2 या 3 ही खाए थे। और दही में थोड़ा सा नमक डाला था, और एक हरी मिर्ची ली थी कि अगर नहीं खाएगा तो मैं ऐसे खा लूँगी। और ये महुए की पत्तल बना के उसके ऊपर रख के खाते हैं। फिर अगर पत्तल के नीचे अगर थाली नहीं रखती तो वो गिरता, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही रख लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। और बहुत से लोगों ने यही खाया होगा ना। तो चलिए अब हम फेस टू फेस आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं। और वैसे तो आज बहुत देर की थी, आधे साल पहले पूजा पाठ की, और फिर उसके बाद मैंने पंखा थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। तो उसके बाद इन्होंने खाना बनाया। मैंने आटा सान दिया था, क्योंकि हस्बैंड से आटा सानते तो बन जाता है, पर उनसे फिर रोटियाँ बेलते नहीं बनती हैं। मतलब रोटियाँ वो बेल भी लेते हैं, पर रोटियाँ ना उनकी कड़ी हो जाती हैं जब हस्बैंड आटा सानते। तो मैंने आटा साना था मैं, तो फिर उन्होंने बेल सेक लिया, उन्होंने अपनी सब्ज़ी बना ली थी। और मैंने अभी चावल बनाए पसई के, जैसा आपने आगे देखे। तो अभी मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ। जब से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू, थोड़ी सी आप लोगों से बातें नहीं की फ़ेस टू फेस, और आप मेरी हालत देख सकते हैं। तो बस कहीं नहीं, मैं ऐसे सामने गई थी। पहले सोचा था कि कहीं और जाएंगे, पर मुझे लगा कि हम सामने ही चले जाते हैं, है ना, पास की पास रहेगा। मेरे साथ देव भी गया था। और मतलब
कहना चाहिए आज के दिन नमक नहीं खाते, वो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, तो मैंने नमक खा लिया था, सच बताऊँ, है ना? क्यों वो करूँ, नमक मैंने खा लिया था। और अभी कहते हैं खीर बनाते हैं महुआ के साथ डाल के, पर मैं खीर नहीं, मैंने चावल बनाए हैं, मैं दही के साथ खाऊँगी, क्योंकि मेरे से दूध नहीं खपता सही में। फिर ये बातें कर लूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ, साड़ी वाड़ी चेंज करूँगी अभी, है ना? क्योंकि कहीं से पूजा पाठ से आना तो तुरंत साड़ी कपड़े वगैरह कहते चेंज नहीं करना चाहिए, ना मुँह हाथ धुलना चाहिए, जैसे कहीं पूजा पाठ से आओ। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर से ही चेंज करेंगे। तो चलिए हम सीधे अब आप लोगों से कल मिलेंगे। आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। बाय बाय, है ना?